हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सर्दी नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और सर्दी नवरात्रि के साथ ही हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के पूजा के नियमों में कुछ बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि मौसम के हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं, उसी प्रकार हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा में भी कुछ बदलाव आने स्वाभाविक हैं। सर्दियों के मौसम में हमें सबसे ज़रूरी जो बातें हैं वो ये याद रखनी है कि हमारे बाल गोपाल के वस्त्रों का हम चुनाव मौसम के हिसाब से करना चाहिए। हल्की सर्दी में हमें उन्हें हल्के गर्म व फुल कपड़े पहनाने चाहिए। वस्त्रों के साथ साथ हमें अपने बाल गोपाल के बिस्तरों का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में हमें अपने लड्डू गोपाल के बिस्तरों में कॉटन बेडशीट के स्थान पर गर्म कपड़े वाले बेडशीट का चुनाव करना चाहिए। हल्की सर्दी में हल्के कंबल और जब ठंड ज़्यादा हो तो रजाई का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हमारे बाल गोपाल के स्नान के पानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हल्की ठंड पड़ रही है तो हम बाल गोपाल के स्नान के लिए ताज़े पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब सर्दियां बढ़ जाएं तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान के पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेना चाहिए और उसी पानी से उन्हें स्नान करवाना चाहिए। स्नान के पहले हमें हल्के गुनगुने तेल की मालिश उनकी करनी चाहिए। मालिश में यदि तिल का तेल शामिल हो तो बहुत ही सर्वोत्तम है, पर यदि तिल का तेल नहीं है तो कोई नहीं, हमारे घर में जो भी तेल उपलब्ध है हम उसी का प्रयोग मालिश करने में कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी तो इतने कृपालु हैं कि वह यह भी नहीं देखते कि उनका सेवक उनकी सेवा में कितनी सस्ती या महंगी वस्तुएं प्रयोग कर रहा है, बल्कि वह तो यह देखते हैं कि उस भक्त का भाव क्या है, वह किस भाव से उनकी सेवा कर रहा है, और वह तो भाव की सेवा ही स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है भोग व प्रसाद की। तो सर्दियों में हमें अपने बाल गोपाल को जहाँ तक हो सके गर्म वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। जैसे सुबह में जब हम दूध का भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए। जब हम भोजन का भोग लगाते हैं तो भोजन भी हल्का गर्म हो, ना कि ठंडा भोजन हो। इसके साथ ही हम भोग में सौंठ, तिल के लड्डू, बादाम, अखरोट आदि भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं गर्म होती हैं और इनके सेवन से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। तो हमें अपने बाल गोपाल के भोग प्रसाद का भी सर्दियों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौसम के हिसाब से हम भोग प्रसाद में बाल गोपाल के लिए मक्के की रोटी, चने का साग, सरसों का साग आदि भी लगा सकते हैं। भोग प्रसाद के साथ ही बाल गोपाल के सुलाने व उठाने के समय में भी बदलाव आ जाता है। गर्मियों में हम जहां अपने बाल गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे, कहने का तात्पर्य है कि गर्मियों में जहां हम 6 से 7 के बीच लड्डू गोपाल को उठाते थे, वहीं सर्दियों में अब हमें 7 से 8 के बीच उन्हें उठाना चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल अभी बहुत छोटे हैं और सर्दियों में सुबह सुबह मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। इसलिए
बाल गोपाल को 7 से 8 के बीच में उठाना सर्वोत्तम रहेगा। उन्हें उठाने के पश्चात हल्के गुनगुने दूध का हमें बाल भोग अर्पण करना चाहिए। बाल भोग अर्पण करने के पश्चात हमें उनके तिल के तेल से या अन्य तेल से जो हल्का गुनगुना हो मालिश करनी चाहिए। मालिश के पश्चात उनके स्नान आदि की तैयारी करें। स्नान का पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए जिससे बाल गोपाल को स्नान करवाया जा सके। स्नान के पश्चात उन्हें गर्म कपड़े पहनाकर हम उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। सर्दियों के समय संध्या आरती का भी समय हमारा बदल जाता है। हमें संध्या आरती 5 से 6 के बीच में अवश्य ही कर लेनी चाहिए और रात्रि की आरती 7 से 8 के बीच में कर लेनी चाहिए ताकि हम लड्डू गोपाल को सर्दियों के समय जल्दी शयन करा सकें। दोस्तों, गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल को जल्दी ही शयन करा देना चाहिए। जिस प्रकार सर्दियों में हम सभी जल्दी घर वापस आते हैं और जल्दी ही अपनी दिनचर्या समाप्त करके सोने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार सर्दियों में रात्रि में मौसम सर्द हो जाता है तो हमें लड्डू गोपाल को भी जल्द ही शयन करा देना चाहिए। लड्डू गोपाल का शयन का समय सर्दियों में 8:30 से 9 बजे के बीच में होना चाहिए। 8:30 से 9 बजे के बीच हमें लड्डू गोपाल को शयन करा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं ऐसी ही जानकारी अपने वीडियोस में लाती रहती हूँ और आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।